अमीर मायके वाले। तृषा बेटा देखो, ये अनमोल की तस्वीर है, मेरे दोस्त का बेटा है। इनकी जूते की फैक्ट्री है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं बेटा, लड़का भी पढ़ा लिखा है। मुझे तो रिश्ता बहुत जच रहा है, तू भी एक बार देख ले बेटा, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। पापा, ये अनमोल चाहे जितने भी रुपए कमाता हो, मुझे उससे शादी नहीं करनी। अरे ये क्या बात हुई बेटा, शादी क्यों नहीं करनी? आज नहीं तो कल शादी तो सभी को करनी पड़ती है, और किसी अनजान लड़के से शादी करने से तो अच्छा है ना कि तू मेरी जान पहचान वाले देखे समझे हुए लड़के से शादी करे। अरे बेटा मेरी गारंटी है, शर्मा जी के घर जाएगी ना तो हमेशा खुश रहेगी। अरे पलकों पर बिठा कर रखेंगे तुझे, वो इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, और उनका बेटा भी बहुत संस्कारी है, वो बिगड़ैल अमीर लड़कों की तरह नहीं है। पापा आप क्यों नहीं समझते, मुझे शादी नहीं करनी है। अरे लेकिन क्यों नहीं करनी, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ ना। 24 साल की हो गई तुम, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही है ना बेटा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं समय से एक अच्छे लड़के के हाथों में तेरा हाथ दे दूँ, ताकि मैं भी निश्चिंत होकर इस दुनिया से जाऊँ। पापा हमेशा जवान तो नहीं रहेंगे ना बेटा, जो तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे आसपास रह सके। इसलिए माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को एक जीवन साथी देकर दुनिया से जाए। ये क्या लगा रखा है पापा आपने, कहीं नहीं जा रहे हो आप, इतने बूढ़े भी नहीं हो गए हो, और मेरी भी कौन सी उम्र निकली जा रही है, अभी तो सिर्फ 24 साल की हूँ मैं। गुप्ता जी के लायक समझाने पर भी तृषा किसी तरह से शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। बेटी के मुंह से बगावत के सुर सुनने के बाद उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने अब अपनी बेटी पर नजर रखना शुरू कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लो कुछ पैसे रखो, और हाँ अपनी आँख नाक और कान सब खुला रखना। देखो तृषा कहाँ जाती है, किससे मिलती है, अगर कुछ भी दिखाई या सुनाई दे तो तुरंत मुझे बताना, समझ गए ना? नहीं सर जी, आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? मैं मैडम के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैडम से ज़्यादा तुम मेरे वफादार हो। तुम्हें सैलरी मैडम नहीं मैं देता हूँ, और मैं कोई गलत काम तो नहीं करवा रहा हूँ। अरे अपनी बेटी की चिंता है मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो कहीं किसी गलत इंसान के साथ तो नहीं समय बिता रही। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बेटी किसी अच्छे आदमी के साथ शादी करे? ठीक है सर, मैं ध्यान रखूँगा, और अगर मुझे कुछ भी दिखाई दिया तो आपको तुरंत बताऊँगा। सुनो, इस होटल के सामने गाड़ी रोक दो और यहीं पर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मैडम। ड्राइवर को रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा करके तृषा अंदर चली जाती है। सर ने कहा था कि मैं तृषा बीबी पर नज़र रखूं। अंदर जाकर देखता हूं कि तृषा मैडम किससे मिलने गई है। ड्राइवर छिपकर तृषा को देखने लगता है। अरे तृषा बीबी तो किसी लड़के के साथ बैठी हुई है। दोनों के बातचीत करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि दोनों सिर्फ दोस्त तो नहीं है, बात कुछ और ही है। लड़के का पहनावा तो कुछ साधारण सा लग रहा है। कुछ देर बाद तृषा उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आती है और वो लड़का एक रिक्शा में बैठकर वहां से चला जाता है। लड़की के जाने के बाद, चलो ड्राइवर, गाड़ी सीधा घर की ओर ले लो। शाम को। साहब आपने तृषा मैडम पर नज़र रखने के लिए कहा था ना, एक बात बतानी है आपको। आज तृषा मैडम एक लड़के से मिलने के लिए डिसेंट रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ पर एक लड़का था जिसके साथ बैठकर उन्होंने लगभग 1 घंटा बात की। उसके बाद वापस गाड़ी में बैठकर वो घर आ गई। लेकिन एक बात थोड़ी खटक रही है कि वो लड़का ना ऑटो में बैठकर आया था और ऑटो रिक्शा से ही वहाँ से चला गया। दिखने में भी बड़ा साधारण सा लग रहा था, मैडम की बराबरी का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ठीक है, तुम आगे भी नज़र रखना, देखो ये उस लड़के से बार बार मिलती है या नहीं, और मैं पता लगाता हूँ कि वो लड़का कौन है। कुछ दिन बाद। सर तृषा मैडम लगभग हर रोज़ इस लड़के से मिलती है। आप पता लगाने की कोशिश करिए कि आखिर वो लड़का कौन है। मुझे तो देखने से कोई गरीब घर का लड़का नज़र आता है। ड्राइवर की बात सुनकर अब तो गुप्ता जी के होश उड़ गए थे। क्या? मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस छोड़कर ये लड़की एक गरीब लड़की के साथ अपना घर बसाना चाहती है। इसीलिए मेरे दिखाए हुए करोड़पति लड़कों के रिश्ते ये एक के बाद एक ठुकरा रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर गुप्ता जी अपनी बेटी से ही पूछ लेती हैं। तृषा, कौन है वो लड़का जिससे तुम रोज मिल रही हो? सच सच बताओ, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं सब पता लगा चुका हूँ। पापा, जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं?
कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, सब बताओ। पापा उस लड़के का नाम रवि है। पास के ही जीडीए फ्लैट्स में किराए पर रहता है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। उसके पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है और वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। कॉलेज के समय से हमारी दोस्ती है। और हाँ पापा, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आप मेरे सामने करोड़पति अरबपति लड़कों की लाइन भी लगा दोगे ना, तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ रवि से ही शादी करूँगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? एक मामूली क्लर्क के बेटे के साथ शादी करोगी तुम? अरे क्या मिलेगा उससे शादी करके तुम्हें? आखिर है क्या उसके पास? एक ढंग की गाड़ी भी नहीं होगी। और तुम्हें मैंने ये लग्जरी गाड़ी दे रखी है, ड्राइवर दे रखा है, महीने के 30 दिन में 30 तरह के कपड़े पहनती हो, 100 तरह के जूते चप्पल होंगे तुम्हारे पास। क्या ऐसी जिंदगी दे पाएगा वो कभी तुम्हें? बेवकूफ़ी मत करो त्रिशा, और जिससे मैं कह रहा हूँ ना, उस लड़के से शादी कर लो। इन हवाई बातों से जिंदगी नहीं चला करती। जिंदगी को सुकून से जीना चाहती हो तो एक अच्छे सटल लड़के से शादी कर लो, ना कि उस भिखारी से। वो भिखारी नहीं है पापा, आप इस तरह से रवि की इंसल्ट नहीं कर सकते। और मैंने कहा ना आपको, मुझे आपका ये सोने का महल नहीं चाहिए। मुझे रवि से ही शादी करनी है। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे समझता है, मैं उसे समझती हूँ। और मैं सब जानती हूँ पापा कि उसके पास क्या है, उसकी कितनी हैसियत है। मैं मैनेज कर लूँगी, आप चिंता छोड़ दो। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं उस लड़के से मिलकर तय करूंगा कि वो तुझसे शादी के लायक है या नहीं है। अगर मुझे रवि पसंद आया तभी मैं तुम्हें उससे शादी करने की परमिशन दूंगा। तुम उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर मुझे दे दो। और हाँ, अब जब तक मैं नहीं कह देता ना, तब तक तुम ना तो उसे फ़ोन करोगी, ना मिलने जाओगी, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। पापा क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप उससे मिलकर आइए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा रवि आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। वो है ही इतना अच्छा, उससे मिलने के बाद आप मना कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आपसे पूछे बिना ना मैं उसे कॉल करूँगी और ना ही मैसेज। नोटों की गड्डियाँ अपने जेब में ठूसकर गुप्ता रवि से मिलने के लिए पहुँच जाता है। त्रिशा को जानते हो ना? मैं त्रिशा का पापा हूँ। नमस्ते अंकल जी, मैं त्रिशा से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। अच्छा, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है या फिर उसकी दौलत से? हैं? देख बेटा, त्रिशा तो अभी बच्ची है, भोली भाली है। अरे फूलों की तरह रखा है उसे मैंने, कभी धूप की सेंक नहीं पड़ने दी। उसे नहीं पता कि कैसे सड़क छाप लड़के बड़े घर की लड़कियों को फंसाकर दौलत के लिए उनसे शादी करते हैं। उसने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो दौलत के लिए अमीर घर की लड़कियों को फांसते हैं। मैं सच में त्रिशा से प्यार करता हूँ और मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने रुपए हैं। मैं अगर त्रिशा से शादी करूँगा तो उसको मेरे हिसाब से मेरे घर में रहना होगा। जितना मैं कमाऊँगा उतने में ही गुजारा करना सीखना होगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सब बड़ी बड़ी बातें ना बेटा फिल्मों और किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक जीवन में इससे दुनिया नहीं चलती। अरे 4 दिन जब वो तुम्हारे साथ रहेगी ना, आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। कभी गाड़ी से नीचे पैर भी नहीं रखा उसने। अब तुम बताओ, तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या दे पाओगे उसे तुम अगर मैं अपना हाथ उसके सर पर से हटा लूँ तो? बताओ कैसी ज़िंदगी होगी उसकी? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ अंकल, इतना तो कमा ही लेता हूँ कि अपना घर चला सकूँ। देखो बच्चे, मैं जानता हूँ ये सारा खेल इन्हीं पैसों के लिए रचा गया है। ये पैसे ले लो और त्रिशा की ज़िंदगी से चले जाओ। अगर तुम्हें कम लग रहा है तो मैं और पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। आपकी ये दौलत आपको मुबारक अंकल। मैंने कहा ना, मेरे पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी की खैरात नहीं लेता। चलता हूँ मैं। पैसे गुप्ता को वापस देकर रवि वहाँ से चला जाता है। रात के समय। पापा, आप मिले थे ना रवि से? बताइए ना कैसा लगा आपको? मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। बेटा, उस रवि के बारे में तुम बात ना करो तो ही अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल दुखे। आपके कहने का मतलब क्या है पापा? बताइए ना क्या हुआ?
आपने मुझे कसम दी है, इसलिए मैंने रवि को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। लेकिन आप तो कम से कम पहलियाँ मत बुझाइए, मुझे सच सच बताइए कि क्या हुआ। बेटा, मैं तेरे कहने पर रवि की परीक्षा लेने गया था, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तेरा रवि मेरी परीक्षा में फेल हो गया। पापा, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आखिर क्या हुआ? मैं 5 लाख लेकर रवि से मिलने गया था। जब मैंने 5 लाख देकर उससे कहा कि मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाए, तो वो खुशी खुशी रुपए लेकर तेरी ज़िंदगी से जाने के लिए तैयार हो गया। अब वो कभी तुझे कॉल नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है। ऐसा नहीं हो सकता पापा, मेरा रवि ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था बेटा, तू मेरी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेगी, इसीलिए तो मैं ये तस्वीर भी लेकर आया हूँ। ये देख, इन तस्वीरों में रवि ने अपने हाथ में रुपये पकड़े हैं कि नहीं? अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि तेरा पापा सच कह रहा है। मैं अभी फ़ोन करके पूछती हूँ रवि से, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? नहीं बेटा, मैंने तुझे कहा ना, ऐसे धोखेबाज लड़के से बात करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का खोज कर लाऊंगा बेटा। मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। अरे वो लड़का तेरे लायक कभी था ही नहीं। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा पापा, मेरा रवि मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसका फ़ोन मिलाकर अपने कानों से सुन ले। त्रिशा बार बार रवि का फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया आता रहता है। रवि का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ऐसा अचानक अपना फ़ोन ऑफ करके कैसे जा सकता है वो? मैं कल ही उसके घर जाकर उससे मिलूंगी और पूछूंगी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या उसे सिर्फ पैसे ही चाहिए थे, मेरा प्यार नहीं? त्रिशा अगले दिन रवि के घर पहुंचती है तो देखती है दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अरे बेटा, रवि से मिलने आई हो क्या? जी अंकल, कहाँ चला गया रवि, और ये ताला क्यों लगा है? अरे बेटा, वो तो कल शाम को ही ये कमरा खाली करके चला गया। कहता था अब शायद ही लौट कर आएगा। मकान मालिक की बात सुनकर त्रिशा फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन बाद, बस बेटा बस, आखिर कब तक पागलों की तरह उसका फ़ोन मिलाती रहेगी, हैं? गुप्ता जी त्रिशा का फ़ोन लेकर उसका सिम तोड़कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। बेटा, अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद कर लेना, तो ये बात याद रखना कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। अरे वो क्या अपना नंबर बंद करेगा? आज के बाद चाहकर भी वो तुझे कॉल नहीं कर पाएगा। बस अब खत्म कर ये सब। कुछ दिन तक रोने पीटने के बाद आखिर त्रिशा थोड़ी सामान्य हो गई थी। जल्दी ही गुप्ता जी त्रिशा का रिश्ता एक बड़े घर के लड़के रितेश के साथ कर देते हैं। क्या बात है त्रिशा, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों रहती हो? अब तो हमारी सगाई भी हो गई है, अब तो कम से कम थोड़ी सहज होकर बातें कर सकती हो। देखो रितेश, मुझे ये सब पसंद नहीं है। साथ में घूमना फिरना, फ़ोन पर बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? कहीं तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती से तो शादी नहीं करवा रहे? नहीं नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम्हें पापा ने पसंद किया है, पापा की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से हो रही है, तो तुम्हें देखकर ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम इस शादी से खुश हो? तुम्हारे चेहरे पर मैंने आज तक कभी भी खुशी महसूस नहीं की। ऐसी बातें मन से निकाल दो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम क्या चाहती हो बताओ? मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं त्रिशा, मैं इंतज़ार करूँगा। जब तुम वाकई मेरे साथ चलना चाहोगी तभी हम जाएंगे। एक बात और, पापा की खुशी अपनी जगह है, लेकिन इस शादी में सबसे पहले तुम्हारी खुशी का होना ज़रूरी है। तुम्हारे मन में अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। मंगेतर से पहले मुझे अपना दोस्त समझना त्रिशा। मुझे समझने के लिए थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं है रितेश, मैं ठीक हूँ। अब तो शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, बस तैयारी में लगी हूँ, तुम भी तैयारी करो। शादी वाले दिन जयमाला के समय, त्रिशा, इससे पहले कि हमारी शादी हो जाए, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना चाहते हो रितेश? अपने एक दोस्त से। वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। शायद उसकी बातें सुनने के बाद तुम्हें इस शादी से ऐतराज़ हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कौन दोस्त? और वो ऐसा क्या कह देगा कि मैं आपसे शादी तोड़ दूँगी?
रितेश अपने दोस्त को आवाज़ लगाकर बुला लेता है। रवि, तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई ना तुमसे? मेरी शादी के दिन यहाँ पर तमाशा करने आ गए? तुम मुझे गलत समझ रही हो त्रिशा। मैं तमाशा क्यों करूँगा? अगर मुझे तमाशा ही करना होता ना तो बहुत पहले कर चुका होता। वो तो रितेश ने कहा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। रितेश, तुमने इसे बुलाया है? क्यों? अच्छा, तो तुम्हें रवि के बारे में पता लग गया है। ठीक है, अगर तुम्हें हमारे रिश्ते से कोई ऐतराज़ था तो तुम मुझे मना कर सकते थे। ये शादी वाले दिन नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? त्रिशा, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है, और वो सब बताए बिना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कोई फ़ोटो दिखाया था ना, ये बताने के लिए कि उनके दिए हुए पैसे लेकर रवि ने तुम्हें छोड़ दिया। ठीक है, मैं भी आज तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देखो। इस वीडियो में तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे तुम्हारे पापा ने एक फ़ोटो खींचकर तुम्हारे और रवि के बीच में गलतफहमियां पैदा की और उसके बाद साजिश करके तुम दोनों को अलग कर दिया। उस दिन तुम्हारे पापा पैसे लेकर तो ज़रूर गए थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। उन्होंने रवि को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन रवि ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जब रवि को वो अपनी दौलत से नहीं खरीद पाए तो तुम्हारे पापा ने एक और चाल चली। गांव में रह रहे उसके पिताजी का तुम्हारे पापा ने एक्सीडेंट करवा दिया। जैसे ही रवि को उसके पापा के एक्सीडेंट की खबर मिली, वो तुरंत गांव के लिए निकल गया। रास्ते में उन्होंने रवि का मोबाइल गायब करवा दिया, इसलिए जब तुम उसे कॉल करती रही तो उसका फ़ोन लगा ही नहीं और ना ही वो तुम्हें अपने रूम पर मिला। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे फ़ोन से भी तुम्हारा पुराना सिम तोड़कर फेंक दिया और तुम्हारे मन में रवि के लिए जहर भर दिया ताकि तुम उसकी खोज खबर लेने की कोशिश भी ना करो। एक सप्ताह के बाद जब रवि अपने गांव से वापस आया तो उसने देखा कि हम दोनों की सगाई हो चुकी है। वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो कभी सामने नहीं आया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है रितेश? क्योंकि रवि को मैं पहले से जानता हूँ। वो मेरे बचपन का दोस्त है। कुछ दिन पहले उसने मुझे तुम्हारी व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजी थी और बताया था कि जल्दी वो तुमसे शादी करने वाला है। जब मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का हुआ तब मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर मैंने रवि की भेजी हुई फ़ोटो को व्हाट्सएप में चेक किया तो पाया कि तुम वही लड़की हो जिससे मेरा दोस्त रवि प्यार करता था। मुझे समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। जब मैंने खोजबीन की तो पता चला कि ये सारा किया धरा तुम्हारे पापा का है। तुम्हारे पापा भूल गए कि जिस ड्राइवर से उन्होंने पैसे देते समय फ़ोटो खिंचवाई थी, दरअसल उसने सिर्फ फ़ोटो नहीं खींची थी बल्कि उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया था। कुछ पैसों के लिए उसने फ़ोटो तुम्हारे पापा को दी और थोड़े ज़्यादा पैसों के लिए उसने वो वीडियो मुझे दे दिया और इस तरह मुझे सारी सच्चाई पता लग गई। अब तुम सारी सच्चाई जानती हो। मैंने इस वीडियो में तुम्हें रवि की सच्चाई का सबूत भी दे दिया है। क्या अब तुम रवि से शादी करना चाहोगी? क्या? लेकिन हमारी शादी? अरे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि दोस्त की प्रेमिका से शादी करूँ। रितेश की बात सुनकर त्रिशा मुस्कुरा देती है। इस मंडप में त्रिशा की शादी होती है, लेकिन इस बार दूल्हा रितेश नहीं बल्कि रवि था।